दोस्तों, तो आज है 21 अक्टूबर और आप देख रहे हैं लर्न जी के वी तेज है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए 20 अक्टूबर, बी 19 अक्टूबर, सी 18 अक्टूबर या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है ए 20 अक्टूबर। दोस्तों, हाल ही में 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इस बार इसकी थीम है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2010 में हुई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शंस है ए मोहित चौहान, बी रोहन जेटली, सी मुकेश आहूजा या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है बी रोहन जेटली। दोस्तों, हाल ही में रोहन जेटली को दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। DDCA की फुल फॉर्म है दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1883 में। इसका मुख्यालय है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में और इसके सेक्रेटरी है विनोद तिवारी। तो चलिए दोस्तों, हमारे थर्ड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का 36वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए 14 अक्टूबर, बी 15 अक्टूबर, सी 16 अक्टूबर या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है सी 16 अक्टूबर। दोस्तों, हाल ही में 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया है। दोस्तों, NSG को ब्लैक कैट के रूप में जाना जाता है और यह देश में एक कुलीन स्ट्राइक फोर्स है जो एक आतंकवादी हमले, अपहरण और बंधकबंदी जैसी स्थितियों को संभालने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित रहती है। इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1986 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके डायरेक्टर है सुरजीत सिंह देसवाल। तो चलिए दोस्तों, हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स का 8वां संस्करण आयोजित किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए श्रीलंका, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है ए श्रीलंका। दोस्तों, हाल ही में भारत और श्रीलंका देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स का 8वां संस्करण आयोजित किया गया है। दोस्तों, स्लिनेक्स है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स 20 के 8वें संस्करण को 19 से 21 अक्टूबर 2020 तक त्रिकोमाली श्रीलंका में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, वर्ल्ड के मैप में ये रहा श्रीलंका। तो चलिए दोस्तों, हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डेनमार्क ओपन 2020 में महिला एकल खिताब जीता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए नाओमी ओसाका, बी नोजोमी ओकुहारा, सी केंटो मोटो या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है बी नोजोमी ओकुहारा। दोस्तों, हाल ही में नोजोमी ओकुहारा ने डेनमार्क ओपन 2020 में महिला एकल खिताब जीता है। बैडमिंटन में पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा ने महिला एकल में 3 बार की विश्व चैंपियन कैरोलिना मारिन को हराकर डेनमार्क ओपन खिताब जीता है। नोजोमी ओकुहारा जापान देश की निवासी है। तो चलिए दोस्तों, हमें सिक्स क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा सिक्स क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 450 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए बैंक ऑफ कॉमर्स, बी कैनरा बैंक, सी इंडसइंड बैंक या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है सी
इंडसइंड बैंक। दोस्तों, हाल ही में आरबीआई ने इंडसइंड बैंक पर 450 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई ने इंडसइंड बैंक पर गैर अनुपालक के लिए 450 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जो कि पूर्व निर्धारित प्रावधानों, मानदंड, संपत्ति वर्गीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड और अग्रिमों के बारे में प्रावधान के साथ गैर अनुपालन के लिए है। अब देखते हैं इंडसइंड बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसका मुख्यालय है पुणे में और इसके एमडी और सीईओ है सुमंत कठपालिया। आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो चलिए दोस्तों, हमारे 7th क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन है, हाल ही में कब से पहली बार शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का शुभारंभ किया जाएगा? हमारे ऑप्शंस हैं ए 27 अक्टूबर, बी 28 अक्टूबर, सी 29 अक्टूबर या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है ए 27 अक्टूबर। दोस्तों, हाल ही में 27 अक्टूबर को पहली बार शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का स्टार्टअप फोरम का शुभारंभ किया जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। यह फोरम कई उद्यमिता गतिविधियों को शुरू करने में सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करेगा। यह एससीओ सदस्य देशों के स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र की संस्कृति और आर्थिक विशेषताओं को समझने में मदद भी करेगा। एससीओ की फुल फॉर्म होती है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन में और इसके सदस्य हैं 8 देश इसके सदस्य हैं: चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। चलिए दोस्तों, हमारे 8th क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारे 8th क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एक्सेंजर वाहिनी इनोवेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए आदित्य पुरी, बी गीता मंजुनाथ, सी सोनिया आहूजा या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है बी गीता मंजुनाथ। दोस्तों, हाल ही में गीता मंजुनाथ को एक्सेंचर वाहिनी इनोवेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, निर्माई हेल्थ एनालिटिक्स की सह संस्थापक और सीईओ गीता मंजुनाथ को एफटी प्राइम वीमेन लीडरशिप अवार्ड्स 2020 में एक्सचेंजर वाहिनी इनोवेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन महिलाओं को दिया जाता है जिन्होंने लीडरशिप के लिए एक नया स्थायी आधार बनाने में मदद की है। तो चलिए दोस्तों, हमारे 9th क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन द्वारा आयुष्मान सरकारी योजना का शुभारंभ किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रीय जल निगम, बी राष्ट्रीय विद्युत निगम, सी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी। दोस्तों, हाल ही में एनसीडीसी संगठन द्वारा आयुष्मान सहकारी योजना का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे 10th क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है, हाल ही में शेख रसेल अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियनशिप में किस महिला खिलाड़ी को ने स्वर्ण पदक जीता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए इलावेलिन कुलारीविन, बी श्योरी हिराता, सी अपूर्वी चंदेला या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है ए इलावेनिल क्लारीविन। तो दोस्तों, चलिए इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, इसके मेन पॉइंट्स हैं, इलावेनिल क्वालिलाइन तमिलनाडु की निवासी है जिन्होंने 627.5 स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शियोरी हिराता ने 622.6 स्कोर के साथ रजत पदक जीता है। इंडोनेशिया की निवासी विद्या तोइबा ने 621.1 स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन बांग्लादेश निशानेबाज खेल महासंघ ने ऑनलाइन किया है। चलिए हमारे 11th क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
हमारा 11th क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्लब ने आई लीग की ट्रॉफी का खिताब जीता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए अभिनव बिंद्रा, बी मोहन बागान, सी निखिल पावर या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है बी मोहन बागान। दोस्तों हाल ही में मोहन बागान क्लब ने आई लीग की ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। मोहन बागान एथलेटिक क्लब है जिसे आमतौर पर मोहन बागान के रूप से जाना जाता है। मोहन बागान ने पूर्व चैंपियन आइजोल एफसी को 1-0 से हराकर यह खिताब जीता है। चलिए दोस्तों हमारे 12th तो लास्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शेख रसेल अंतर्राष्ट्रीय राइफल चैंपियनशिप में किस पुरुष खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए अब्दुल्ला हेल, बी शाहू माने, सी नोया ओकादा या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है सी नोया ओकादा। दोस्तों हाल ही में शेख रसेल अंतर्राष्ट्रीय राइफल चैंपियनशिप में नोया ओकादा ने पुरुष खिलाड़ी में स्वर्ण पदक जीता है। नोया ओकादा ने 630.9 स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शाहू माने ने 623.8 स्कोर के साथ रजत पदक जीता है और अब्दुल्ला हेल ने 617.3 स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता है। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।